गाइस, आज की हमारी पहली अपडेट है। गोरखपुर से एक खबर सामने आई है जहां एक लड़के ने 6 साल के मासूम बच्चे का बेरहमी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आइए क्या है पूरी वारदात। एक कलयुगी किराएदार ने भरोसे का ऐसा कत्ल किया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। 6 साल का मासूम अंशुमन, जिसे वो आरोपी को बड़े प्यार से चाचू चाचू बुलाता था, वही उसकी जान का दुश्मन बन गया। आरोपी कल्पेश राय ने मात्र 50,000 रुपए के पीछे उस बच्चे की जान ले ली। वह उसको फुल्की खिलाने के बहाने बहला फुसलाकर बाहर ले गया और महज 20 मिनट के अंदर उसका गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। हैवानियत की हद तो तब पार हो गई जब हत्या करने के बाद कातिल कल्पेश रात भर पुलिस के साथ, रोते बिलखते परिवार के साथ उस बच्चे को ढूंढने का नाटक रचता रहा। और इस खौफनाक और हत्याकांड का सामना जब हुआ, जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और जब सीसीटीवी फुटेज में उस खूनी कपल की पूरी पोल खोल दी, तब पुलिस ने दोनों पति और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और अभी इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। यानी कि इस पूरे मामले में उसकी पत्नी ने भी उस आदमी का साथ दिया था। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे पुलिस महकमे में पूरी खलबली मचा दी गई है। यहाँ कानून के रखवालों के बीच एक अनोखा लव ट्रायंगल चल रहा था, जिसमें पति पत्नी और प्रेमिका तीनों के पुलिस विभाग में सिपाही हैं। काफी समय से सिपाही पत्नी को अपने सिपाही पति पर शक था कि उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। फिर क्या था, पत्नी ने सिंघम स्टाइल में एक फुल प्रूफ प्लान बनाया और अपने परिजनों के साथ सीधे उस महिला सिपाही के कमरे पर धावा बोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। पति महोदय अपनी सिपाही माशुका के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। रंगे हाथों पकड़े जाते ही दोनों सिपाहियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब इस खाकी वाले इश्क और पत्नी इस ऑन ड्यूटी पारिवारिक रेड के चर्चे पर पूरे सरेआम इसकी वीडियो वायरल हो रही है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बेंगलोर की सड़कों पर देर रात कुछ बाइक सवारों ने ऐसी लापरवाही से गाड़ी चलाई कि इन लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। इन बाइकर्स का एक समूह ने पूरे यशवंतपुर तक एम्बुलेंस का रास्ता बाधित कर सड़क पर खतरनाक स्टंट किए। इस दौरान एम्बुलेंस को आगे बढ़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों का गुस्सा भी इस पे कमेंट बॉक्स के जरिए देखा जा रहा है। यूजर्स का कहना है कि जिस एम्बुलेंस को हर सेकंड किसी की जिंदगी बचाती है, उसको रास्ते में इस तरह स्टंटबाजी करना गैर जिम्मेदाराना और ऐसी शर्मनाक हरकत है कि आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे हो बल्कि उसका रास्ता रोक रहे हो। वीडियो वायरल होने के बाद बाइकर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग तेजी हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की आधिकारिक पुष्टि और आगे की कार्रवाई स्पष्ट की जाएगी। अगली अपडेट है नोएडा के सेक्टर 49 में एक शादी समारोह के दौरान चोरी हो गई। सूट बूट पहने चोर पर मेहमानों को कोई भी शक नहीं हुआ। सगाई समारोह के दौरान 5 लाख का कैश भरा बैग चोरी हो गया। आरोपी दुल्हन के परिवार के कैश से भरा बैग लेकर भाग गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये मामला डायमंड क्राउन बैंक्वेट हॉल से जुड़ा हुआ है। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने अभी जांच शुरू कर दी है। अभी फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। अगली अपडेट है यानी कि सेक्शन 125 के मामले से रिलेटेड, जहां एक बॉयफ्रेंड ने रंगे हाथ अपनी वाइफ को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लिया। ये मामला है यूपी के हमीरपुर से। एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। जहां कोतवाली थाने के ठीक सामने उस वक्त हाई वोल्ट ड्रामा शुरू हुआ जब एक पति ने अपनी पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। दावे के मुताबिक पत्नी ने पति पर कोर्ट में मेंटेनेंस गुजारा भत्ता का केस कर रखा था और मोटी रकम की मांग कर रही है, लेकिन यहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती नजर आई। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है। अब आगे कोर्ट में ये देखना होगा कि इसको मेंटेनेंस इसकी अलाउ होगी या नहीं। गुस्से में लाल पति दोनों को पकड़कर जबरन थाने के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है, जबकि बदनामी के डर से पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड अपना मुंह छिपाकर वहां से भागने की जद्दोजहद कर रहे हैं। पति ने अपनी पत्नी पर धोखा देने और झूठे केस फंसाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। 20 सड़क पर हुए इस तमाशे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ हो गई और कई लोगों ने इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल की है। अगली अपडेट है सलमान खान की फिल्म मातृभूमि से। एक खबर सामने आई है कि सलमान खान की मूवी के पिछले दिनों कुछ खबर चल रही है कि सीबीएफसी ने फिल्म का सर्टिफिकेट नहीं रोक दिया है, जिसकी वजह से इसकी रिलीज में देरी हो रही है। लेकिन सलमान खान फिल्म्स ने इन सभी खबरों को पूरी तरह से झूठा बताया है और प्रोडक्शन हाउस ने साफ कहा है कि फिल्म को अभी तक सीबीएफसी के पास सर्टिफिकेशन के लिए भेजा ही नहीं गया है। यानी सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म को रोकने की खबर सब झूठी है। अभी सेंसर बोर्ड के बाद इन्होंने पिक्चर को भेजा ही नहीं है। फिल्म से जुड़ा हर आधिकारिक अपडेट सिर्फ सलमान खान फिल्म्स के आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर ही जारी किया जाएगा। जो सलमान खान प्रोडक्शंस का पेज है उस पर ही जारी किया जाएगा। हाल फिलहाल ये सब अफवाहों में ना पड़े, इसका साफ पुष्टि करते हुए सलमान खान के फैंस को कहा है। अगली अपडेट है दहेज प्रताड़ना से जुड़े एक अहम फैसले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने यह कहा है कि दहेज की मांग लगातार प्रताड़ना, तंग आकर महिलाओं का आत्महत्या करना कोई दुर्लभ घटना नहीं है। मामले में दोषी पति की आजीवन कारावास की सजा को घटाकर 10 साल के कठोर कारावास में बदल दी गई है, जबकि जुर्माना पहले से ही वही बरकरार रखा है। कोर्ट ने यह माना है कि महिला लंबे समय से दहेज की मांग और मानसिक प्रताड़ना का शिकार रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हरिओम फैसले के आधार पर बनते हुए सजा की अवधि कम की गई है, लेकिन दोष स्थिति बरकरार रखी गई है। यानी दहेज प्रताड़ना को अदालत ने गंभीर अपराध माना, लेकिन परिस्थिति और कानून के आधार पर सजा में संशोधन किया गया है। अगली अपडेट है 833 किलो गांजा मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह फैसला आया है कि कोर्ट ने 5 आरोपियों को बरी करते हुए डीआरआई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की जांच पर कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने यहां यह भी कहा है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित तरीके से उल्लंघन किया गया है। यह सिर्फ तर्कनीर की गलती नहीं है बल्कि कानून की अनिवार्य सुरक्षा प्रक्रियाओं की अनदेखी है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस मामले का मुख्य आरोपी डीआरआई की हिरासत से ही फरार हो गया। कोर्ट ने इस जांच एजेंसी को गंभीर लापरवाही बताते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। यानी अदालत ने साफ संदेश दिया है कि एनडीपीएस जैसे सख्त कानून में भी जांच एजेंसियों की कानून कार्रवाई पूरी तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है।
इसे पूरे पालन करने के लिए आदेश दिया गया है। अगली अपडेट है नीट यूजी 2027 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल से नीट यूजी परीक्षा कंप्यूटर आधारित सीबीटी होगी और एक ही दिन नहीं बल्कि 5 से 6 दिनों में करीब 1000 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। हर दिन लगभग 5 लाख उम्मीदवार परीक्षा देंगे और ज्यादातर केंद्र केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे सरकारी संस्थान होंगे। इतना ही नहीं, सरकार एनटीएम के ऊपर से नीचे तक बड़े बदलाव करने जा रही है। संगठन, तकनीक और पूरी सुरक्षा प्रक्रिया के मजबूत किया जाएगा। ये फैसला 2024 के पेपर लीक विवाद के बाद से गठित के राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर किए जा रहे हैं। हालांकि इन बदलावों को लेकर अभी आधिकारिक विस्तृत अधिसूचना जारी होना बाकी है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको इतना कर दी जाएगी। ऐसे ही अपडेट के लिए फॉलो करें हमारे चैनल शिवालोक क्लासेस को। धन्यवाद।